हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है द प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। इस चैप्टर पर अभी तक हम 13 वीडियो बना चुके हैं। वीडियो में आज हम पूरे चैप्टर को, बाकी बचे रूल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको कवर कराऊंगा। कोई भी एग्जांपल छोड़ा नहीं जाएगा, सबको कवर किया जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जाता है एग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट एंटीसीडेंट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ और इसके एंटीसीडेंट के साथ इन दोनों का आपस में कैसे यूज किया जाता है, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के नंबर, पर्सन और जेंडर के मुताबिक यूज होता है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब का यूज किया जाता है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। एंटीसीडेंट नंबर, पर्सन, जेंडर में कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे? फर्स्ट एग्जांपल है आई हु एम योर लीडर विल लीड यू। तो यहाँ पे हु से पहले एंटीसीडेंट यूज हुआ है आई, तो आई के लिए हमने यूज किया एम को। एम क्या है? सिंगुलर वर्ब है क्योंकि आई क्या है? सिंगुलर है। वैसे ही द बॉय हु वाज लेजी वाज पनिश्ड, तो यहाँ पे हु से पहले द बॉय का यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट है द बॉयज हु वर लेजी वर पनिश्ड, तो यहाँ पे हु से पहले द बॉयज का यूज हुआ है जो कि प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। उसी प्रकार से ही डेट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, तो यहाँ डेट से पहले ही का प्रयोग है, तो ही के अकॉर्डिंग हमने वर्ब की फॉर्म इज का यूज किया है। नेक्स्ट आ जाता है दे हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, तो हु से पहले दे का यूज है और दे के अकॉर्डिंग हमने लाइव का यूज किया है। लाइव क्या है? सिंगुलर प्लूरल वर्ब है, अगर ये सिंगुलर वर्ब होती तो उसके साथ एस लगा होता है। नेक्स्ट है यू हु आर रिच शुड हेल्प द पुअर, तो हु से पहले यू का यूज है, यू के अकॉर्डिंग हमने आर का यूज किया है। यू को हमेशा क्या माना जाता है? प्लूरल, तो इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। द फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन्स आर नॉट फॉर सेल, तो फ्लावर्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट है दे हु आर होनेस्ट आर ट्रस्टेड, तो हु से पहले दे का यूज हुआ है जो कि प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ये सब हमने किस में पढ़ा था? सिंटैक्स में। सिंटैक्स जो कि इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है, जो हमने फर्स्ट वीडियो स्टार्ट किया था, उसमें ही ये सब रूल्स बताए गए हैं, उनको यहाँ पे रिपीट किया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि किसी सेंटेंस के अंदर कोई क्लोज आ जाता है और क्लोज का जो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वर्ब के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। यानी रिलेटिव प्रोनाउन का और वर्ब का रिलेशन कैसा होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन पर डिपेंड करता है। कैसे? श्याम इज द बॉय हु डिड इट, तो हु डिड इट ये क्या क्लोज है? डिपेंडेंट क्लोज। हु डिड इट, तो हु डिड इट क्या हुआ? क्लोज हुआ जो कि डिपेंडेंट क्लोज है, तो यहाँ पे हु के अकॉर्डिंग डिड का यूज किया है। नेक्स्ट है श्याम इज द बॉय हुम आई वांट, तो फर्स्ट सेंटेंस इज सेम बट इन सेकंड सेंटेंस होम का प्रयोग है, इसके अकॉर्डिंग वांट का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है श्याम इज द बॉय हुज पेन आई हैव, तो हुज के अकॉर्डिंग किसका यूज हुआ है? हैव का। नेक्स्ट है श्याम इज द बॉय टू हुम आई स्पोक, और नेक्स्ट है ही हुम वी वर्शिप, तो हुम के साथ हमने किसका यूज किया? वी वर्शिप का। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का जो केस है वो वर्ब पे डिपेंड करता है, ये रूल नंबर 2 में बताया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आपको वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन मिल जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको वन ऑफ द के साथ रिलेटिव नाउन या रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाता है, तो उस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के मुताबिक हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब, प्रोनाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे। समझिए, अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो कि वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन से बना है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हम वर्ब यूज करेंगे या कोई प्रोनाउन यूज करेंगे या फिर एडजेक्टिव यूज करेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? नाउन और प्लूरल प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है।
एग्जाम्पल समझिए, अशोका इज वन ऑफ द नोबलेस्ट किंग्स डेट हैव एवर लाइव्ड। तो यहाँ पर आप चेक करिए, वन ऑफ द के बाद क्या दिया गया, किंग्स, जो कि प्लूरल नाउन है। तो डेट के बाद हमने यूज किया वर्ब का, जो कि प्लूरल वर्ब है। तो किसके अकॉर्डिंग यूज हुई है ये, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज हुए नाउन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स। तो वन ऑफ द प्लस नॉवेल्स यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन डेट का यूज हुआ है। तो वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स डेट हैव बीन पब्लिश्ड दिस ईयर। तो यहाँ पे वर्ब का जो यूज हुआ है वो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हुआ है, प्लूरल वर्ब का यूज। उसके बाद है, आई एम वन ऑफ दोज डेट लव देयर फेलो मैन। तो यहाँ पे वन ऑफ द फिर से आ जाता है और उसके साथ किसका यूज हुआ, दोज का। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, क्योंकि यहाँ प्लूरल प्रोनाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रोपोजल्स डेट हैव एवर बीन मेड। तो प्रोपोजल्स यानी प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स डेट हैव एवर लिव्ड। तो यहाँ पे हैव का यूज हुआ है लीडर्स के अकॉर्डिंग प्लूरल फॉर्म में। सेकंड पॉइंट आ जाता है जिसमें बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आपको द ओनली वन ऑफ, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आपको मिल जाता है। समझिए, फर्स्ट पॉइंट में बताया गया था वन ऑफ द, क्या बताया था, वन ऑफ द, उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग बताया था, जिसमें हम क्या करते थे, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे ओनली हो जोड़ा है तो क्या बन गया, द ओनली वन ऑफ। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन के साथ यूज होते हैं और उनके बाद आपको नाउन मिल जाती है प्लूरल फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, तो वन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर प्रोनाउन का, सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का, प्लूरल प्रोनाउन का या फिर प्लूरल एडजेक्टिव का। यहाँ पे सिंगुलर का यूज होगा। जैसे दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज वर्थ रीडिंग। तो द ओनली वन ऑफ यहाँ पे यूज हो चुका है। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज का यूज हुआ है। उसके बाद नॉवेल्स यानी कि प्लूरल नाउन का यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द ओनली वन ऑफ आ चुका है। नेक्स्ट है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग्स दैट इज रिमार्केबल। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, द ओनली वन ऑफ, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव और फिर किसका यूज हुआ है, नाउन का, जो कि प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम इज, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि क्या आ चुका है यहाँ पे, द ओनली वन। नेक्स्ट दोस्तों, पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस की सेंटेंस के अंदर हम पोजीशन कहाँ पे यूज करेंगे वो हम पढ़ेंगे। जिसमें रूल नंबर फर्स्ट आ जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन का पोजीशन जो है एंटीसीडेंट के नजदीक भी होता है, एंटीसीडेंट के नजदीक भी होता है। जबकि हमने पिछले जो सेंटेंसेस पढ़े थे, पिछले जो रूल्स पढ़े थे, उसमें हमें रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा बीच में मिलता था और एंटीसीडेंट हमें स्टार्टिंग में मिलता था। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि रिलेटिव प्रोनाउन की जो पोजीशन है वो एंटीसीडेंट के साथ भी हो सकती है। जैसे द गर्ल हु कम फर्स्ट इन इंग्लिश इज डॉटर ऑफ माई नेबर मिस जा। तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जिसकी पोजीशन द गर्ल के साथ है, यानी कि एंटीसीडेंट के नजदीक है। नेक्स्ट है, द बॉय हु डिड दिस इज द ब्रदर ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर प्रसाद। तो हु क्या रिलेटिव प्रोनाउन है जो एंटीसीडेंट के यानी द बॉय के नजदीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट से सेपरेट करने के लिए हम किस प्रकार लिख सकते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है, द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माय नेबर मिस जा हु कम फर्स्ट इन इंग्लिश। तो हमने यहाँ पर देखा कि ओ को हमने सेपरेट कर दिया किससे, द गर्ल से, जो कि एंटीसीडेंट है। तो गर्ल से सेपरेट करने के लिए, एंटीसीडेंट से सेपरेट करने के लिए हम इस प्रकार भी सेंटेंस को लिख सकते हैं। अगर हमें एंटीसीडेंट के साथ रिलेटिव प्रोनाउन को रखना है, पोजीशन करना है, तो तब हम जैसे पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। वैसे ही सेकंड सेंटेंस था, उसको भी यहाँ पे सेपरेट किया है। कैसे किया है, द बॉय इज ब्रदर ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर प्रसाद हु डिड दिस। तो यहाँ पे द बॉय यानी एंटीसीडेंट से सेपरेट किया हु रिलेटिव प्रोनाउन को। तो इन वाक्यों को देखें, जैसे कि द गर्ल हु डाइड हियर वाज द डॉटर ऑफ मिस्टर गुप्ता। तो लड़की जो मर गई है मिस्टर गुप्ता की बेटी थी। तो गर्ल के साथ हु का प्रयोग हुआ है, नजदीक, समीप यूज हुआ है। द गर्ल वाज द डॉटर ऑफ मिस्टर गुप्ता हु डाइड हियर, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हम एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन को साथ में भी पोजीशन कर सकते हैं और सेपरेट भी इनको
यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इन दो रूल्स में पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे साथ के साथ बताया गया है, अगर हम एंटीसीडेंट को रिलेटिव प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं तो उसका मीनिंग लिटिल बिट डिफरेंस रहेगा अगर हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे, वो यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब शुरू हो जाते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस जो प्रोनाउंस का एक प्रकार का टाइप है। इसमें बताया गया है जो प्रोनाउंस हमने रिलेटिव प्रोनाउंस जो पढ़े हैं, हु, विच, व्हाट, ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में पढ़े थे। अब इनके साथ अगर हम एवर, सो एवर को जोड़ देते हैं तो ये वर्ड्स बन जाते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिन वर्ड्स के लास्ट में आपको एवर, सो एवर या फिर सो लगा मिलता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है हु एवर, हु सो एवर, विच एवर, विच सो एवर, व्हाट सो एवर। अब हम पढ़ते हैं इनके रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट आ जाता है जिसमें बताया गया है कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे कि हु एवर, हुज एवर, विच एवर, विच सो एवर, व्हाट सो एवर, इनसे पहले हम जो वर्ड्स दिए गए हैं इससे पहले हम एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं करते। जैसे हु एवर कम्स लेट विल बी पनिश्ड, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हु एवर का प्रयोग हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर लिया है, इसलिए हम इससे पहले किसी भी एंटीसीडेंट का यूज नहीं करते जैसे कि अब तक करते हुए आए हैं। और हुज एवर का अर्थ निकलता है एनी एंड एवरी पर्सन हु, यानी कि कोई भी या फिर प्रत्येक व्यक्ति जो। वैसे ही नेक्स्ट है हु कैन डू वट एवर यू लाइक, यू कैन डू वट एवर यू लाइक, तो वट एवर का यहाँ पे क्या अर्थ निकलता है एनी और एवरी पर्सन दैट, एनी और एवरीथिंग्स दैट, यानी कि कोई भी या हर एक व्यक्ति, कोई भी या फिर हर एक व्यक्ति या फिर हर एक वस्तु। नेक्स्ट है आई हैव आस्क्ड हिम टू टेक विच एवर ही लाइक्स, तो यहाँ पे विच एवर के बाद किसका यूज हुआ है ही का, कि विच एवर से पहले किसी एंटीसीडेंट का यूज नहीं हुआ है। और विच एवर का यहाँ पे अर्थ बताया गया है एनी विच या फिर एनी डेट। नेक्स्ट आ जाता है हुम सो एवर का प्रयोग जो है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, तो इससे पहले हम एंटीसीडेंट का यूज नहीं करते। जैसे एग्जांपल है आई विल टेक विद मी हुम सो एवर यू चूज, और सेकंड है आई विल टेक विद मी द पर्सन हुम सो एवर यू चूज, तो हुम सो एवर से पहले सेकंड सेंटेंस में द पर्सन का यूज हुआ है जो कि हम नहीं करेंगे क्योंकि एक एंटीसीडेंट है। हुम सो एवर जो है द पर्सन का भी मीनिंग निकालता है, इसलिए हम इससे पहले एंटीसीडेंट का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे हुम सो एवर यू चूज, तो हुम सो एवर में ही द पर्सन का मीनिंग निकल के आ जाता है, इसलिए एक चीज के लिए हम डबल वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज किया जाता है वो दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार करते हैं, यहाँ पे सेपरेट सेंटेंसेस और फिर उनको कैसे कंबाइंड किया है वो सेकंड कॉलम में बताया है। जैसे फर्स्ट है सुमन स्टूड फर्स्ट इन द सीबीएसई ही इज माय सन, तो ही इज माय सन और सुमन स्टूड फर्स्ट इन द सीबीएसई दो सेंटेंस है, उनको जोड़ा है हु के साथ, तो सुमन हु स्टूड फर्स्ट इन द सीबीएसई इज माय सन, तो हु ने क्या किया दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, तो ये बन गया कंबाइंड सेंटेंस। सेकंड है मिस्टर ठाकुर विल नेवर ट्रस्ट यू, ये फर्स्ट है। सेकंड है यू हैव चीटेड हिम, ये सेकंड है। तो दोनों को कैसे जोड़ेंगे, मिस्टर ठाकुर whom you have cheated will never trust you, तो मिस्टर ठाकुर लिखने के बाद हमने whom का यूज किया, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को लिखा और फिर फर्स्ट सेंटेंस से कंप्लीट किया। वैसे नेक्स्ट है ही इज मिस्टर पाठक his son won the first prize in English, तो he is मिस्टर पाठक whose son won the first prize in the English, तो whose के साथ हमने दोनों सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ा है। नेक्स्ट है दिस इज द हाउस विजय बिल्ट इट, तो दोनों को फिर से किसके साथ जोड़ा है, डेट के साथ, दिस इज द हाउस डेट विजय बिल्ट। नेक्स्ट है एन ओल्ड फार्मर हैड ए गूज द गूज लेड ए गोल्डन एग एवरी डे, तो इन दोनों को फिर से हमने जोड़ा है किससे, विच से, तो एन ओल्ड फार्मर हैड ए गूज विच लेड ए गोल्डन एग एवरी डे। तो इस प्रकार से हम दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। दोस्तों आगे कुछ रूल्स आ जाते हैं जिसमें बताया गया है कि दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं उनके रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। रूल नंबर फर्स्ट आ जाता है जिसमें बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करके दो सेंटेंस को इस प्रकार से ज्वाइन या फिर कंबाइन किया जा सकता है। कैसे, जैसे टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है,
फर्स्ट टाइप में दिस इज द मैन ही रिपेयर्ड आवर टीवी सेट, तो देयर इज अ मैन एक सेंटेंस है, ही रिपेयर्ड आवर टीवी सेट सेकंड सेंटेंस है। इसको हम जोड़ेंगे यूज हु से, इनको हम जोड़ेंगे हु से। तो देयर इज अ मैन हु रिपेयर्ड आवर टीवी सेट, तो ही को हम निकाल देंगे, इसकी जगह किसका यूज करेंगे हु, और दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाएंगे। देयर इज दीज आर द सोल्जर्स दे वॉन द परमवीर चक्र, तो यहाँ पे हम ते को निकाल के उसकी जगह किसका यूज करेंगे हु का यूज करेंगे, और दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे? दीज आर द सोल्जर्स हु वॉन द परमवीर चक्र। टाइप सेकंड में बताया गया है कि द बॉय फेल ऑफ हिज बाइसिकल, फर्स्ट सेंटेंस है, ही हैज हर्ट हिज लेग सेकंड सेंटेंस है। इसको हम जोड़ेंगे हु से। पहले टाइप में हम क्या करते थे, ई को हटा के हु का यूज करके दोनों सेंटेंस को जोड़ देते थे, लेकिन अब हम यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को एंटीसीडेंट के साथ, यानी द बॉय के साथ, और फिर सेकंड सेंटेंस का यूज करेंगे। द बॉय हु फेल ऑफ हिज बाइसिकल हैज हर्ट हिज लेग, द बॉयज क्लैप्ड हार्टली दे वर वॉचिंग द गेम, तो इसको फिर से एंटीसीडेंट के साथ हम हु का यूज करेंगे। द बॉयज हु वर वॉचिंग द गेम क्लैप्ड हार्टली। तो इस प्रकार से दो सेंटेंस को हम रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को हम कंबाइंड सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में एंटीसीडेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन होम का प्रयोग करके दो सेंटेंस को इस प्रकार भी जोड़ा जा सकता है। कैसे? फर्स्ट है आवर न्यू नेबर्स इनवाइटेड अस टू टी, सेकंड है वी लाइक देम वेरी मच। तो होम का प्रयोग हम स्टार्टिंग में करेंगे, यानी एंटीसीडेंट के साथ करेंगे। आवर न्यू नेबर्स हु विल लाइक वेरी मच इनवाइटेड अस टू टी। रूल नंबर 3 जिसमें बताया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग करके भी दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। कैसे? टाइप फर्स्ट देखते हैं, दिस इज द पिक्चर फर्स्ट सेंटेंस है, इट वाज पेंटेड बाय माय सिस्टर ये सेकंड सेंटेंस है। इसको हम कैसे जोड़ेंगे? दिस इज द पिक्चर विच वाज पेंटेड बाय माय सिस्टर, तो यहाँ पे इट को हटा के हमने विच यहाँ पे लगाया, दोनों सेंटेंस को जोड़ता है। नेक्स्ट है दिस इज द बिल्डिंग इट वाज बिल्ट इन ए सिंगल मंथ, दो सेंटेंस है। इसको फिर से विच के साथ विच से जोड़ेंगे, इट की जगह हम विच का यूज करेंगे। दिस इज द बिल्डिंग विच वाज बिल्ट इन ए सिंगल मंथ, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं विच का प्रयोग यहाँ पे कंबाइंड सेंटेंस के अंदर बीच में हुआ है। सेकंड टाइप है द वॉच हैज बीन फाउंड, फर्स्ट सेंटेंस है, इट वाज स्टोलन यस्टरडे सेकंड सेंटेंस है। तो द वॉच विच वाज स्टोलन यस्टरडे हैज बीन फाउंड ये कंबाइंड सेंटेंस है। कैसे है? इसमें हमने विच का प्रयोग एंटीसीडेंट के साथ किया है, बीच में नहीं किया है, तो दोनों प्रकार से दोनों टाइप से हम विच का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, इसमें हुज के साथ हम दो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। कैसे? टाइप 1 में देखते हैं, द गर्ल्स आर स्टेइंग विद अस फर्स्ट सेंटेंस है, देयर पेरेंट्स आर अब्रॉड सेकंड सेंटेंस है। इसमें हम क्या करेंगे? हुज को हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे, हुज का प्रयोग हम स्टार्टिंग में करेंगे। द गर्ल्स हुज पेरेंट्स आर अब्रॉड, तो यहाँ पे हुज का प्रयोग हमने एंटीसीडेंट द गर्ल्स के साथ किया है, इसलिए सेंटेंस बनेगा द गर्ल्स हुज पेरेंट्स आर अब्रॉड आर स्टेइंग विद अस। सेकंड एग्जांपल है दिस इज द वुमन हर चाइल्ड वाज हर्ट, तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, दिस इज द वुमन हुज चाइल्ड वाज हर्ट। इस प्रकार से भी हम सेकंड टाइप में हुज का प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंस के मध्य में यूज करके। दो सेंटेंसेस को हम डेट के साथ जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? जैसे फर्स्ट टाइप है दिस इज द बिल्डिंग मिस्टर ठाकुर बिल्ट इट, दो सेंटेंस है, दिस इज द बिल्डिंग मिस्टर ठाकुर को हटाया, डेट लगाया। डेट मिस्टर ठाकुर बिल्ट, तो यहाँ पे डेट का प्रयोग सेंटेंस के बीच में किया है। हियर इज द नोटबुक यू लॉस्ट द नोटबुक यस्टरडे, तो हियर इज द नोटबुक डेट यू लॉस्ट यस्टरडे, तो इस प्रकार से हम डेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं पर ही खत्म करते हैं। इसके बाद हमारे दो टाइप्स के प्रोनाउंस बचते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, उसके बाद द प्रोनाउन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।